नमस्कार, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज मार्च 7, 2024 दिन गुरुवार है। गुरुवार का दिन श्री नारायण और लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन किन राशि वालों को रहना होगा सावधान और किन राशि वालों को हो सकता है लाभ। मेष राशि, गुरु के भाव में चंद्रमा का गोचर आज कई राशियों के लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है। धार्मिक कार्यों की ओर झुकाव होगा। कर्क राशि वालों के लिए भी आज दिन अनुकूल साबित हो रहा है। वृषभ राशि, आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए काफी व्यस्ततम रहेगा। शारीरिक मेहनत हो सकती है। अधिक भाग दौड़ में सावधानी बरतनी है। पैरों में चोट लगने के आसार दिख रहे हैं। आपको अपनी निर्णय लेने की क्षमता का लाभ मिलेगा और रुके हुए कार्य भी संपन्न होंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातक फिजूल खर्ची करने से बचें। आर्थिक रूप से सावधान रहने की भी जरूरत है और भविष्य में आर्थिक लाभ होने के आसार दिख रहे हैं। शारीरिक परेशानी तो हो सकती है। सामाजिक कार्यों में आज दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कर्क राशि, आज भाग्य का पूरा साथ कर्क राशि वालों को मिलेगा। मेहनत का फल भी मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य भी आज सफल होंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। आज के दिन पितृपक्ष से प्रेम और लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए तो आज का दिन शुभ है और कोई अच्छा समाचार भी मिलता दिख रहा है। मानसिक अशांति, उदासी और उदासीनता आज दूर होगी। माता पिता के आशीर्वाद और भाई बहनों के सहयोग से दिन के दूसरे भाग में राहत मिलेगी। कन्या राशि, निडरता का भाव रहेगा। कठिन कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। माता पिता को सुखद सहयोग मिलेगा। पत्नी को तन से परेशानी हो सकती है। फिजूल खर्ची की भी संभावना है। तुला राशि, तुला राशि के जातक पराक्रम दिखाने का अवसर तो मिलेगा। धन में भी वृद्धि होगी। दूसरों की सेवा पर ध्यान देंगे। समाज करने से पुण्य फल मिलेगा। नए कार्यों में निवेश करना पड़े तो सावधानी बरतें। अच्छे परिणाम मिलने की संभावना। वृश्चिक राशि, आज मन अशांत हो सकता है। व्यापार में बढ़ोतरी तो होगी ही। धैर्य और प्रतिभा से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करेंगे। कानूनी मामलों में भी सफलता मिलती दिख रही है। कोई विवाद लंबित है तो उसमें कोर्ट में सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ होगा। धनु राशि, आज का दिन धनु राशि वालों के लिए शुभ है। विद्या और बुद्धि में वृद्धि होगी। मन में परोपकार की भावना का विकास होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में भी मन लगेगा। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। मकर राशि, आर्थिक मामलों में आज मिला जुला दिन देखने को मिलेगा। कीमती वस्तुओं को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी है और कोई प्रिय वस्तु खोने का डर बना हुआ है। दूसरी ओर अनावश्यक खर्चे भी सामने आएंगे जिन्हें आप न चाहते हुए भी करना आपको पड़ सकता है। जीवन साथी का सहयोग बराबर मिलता रहेगा। कुंभ राशि, भाग्य के लिहाज से कुंभ राशि वाले जातक आज का दिन आपके लिए शुभ है। मन भी अपने व्यवसाय में लगा रहेगा। लंबित कार्य जो है वो पूरे होंगे। नए कार्य में निवेश करते समय सावधानी बरतनी जरूरी। भविष्य में लाभ आपको मिलेगा। अधिकारी वर्ग से भी सहयोग मिल रहा है। मीन राशि, मीन राशि के जातक किसी के लिए की गई मदद भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आज थोड़ी बेचैनी और चिड़चिड़ाहट हो सकती है। किसी छोटी सी बात पर भी जीवन साथी से विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। बात करें मूलांक 1 के जातकों की तो नौकरी में आपको कड़ी मेहनत के कारण पदोन्नति मिलने की उम्मीद है। कारोबार में समय आपके अनुकूल रहेगा। कर्ज संबंधित मामले भी आज हल होते दिखाई देंगे। उपाय भी करें। आदित्य हृदयम का पाठ करें। मूलांक 2 के जातक कारोबार के लिए की गई जो यात्रा है वह सुखद नहीं होगी। कामकाज को लेकर भागदौड़ बराबर बनी रहेगी। घरेलू विवादों को भी सुलझाने में माता अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। कार्यक्षेत्र में कुछ नए संपर्क बनेंगे। उपाय करें। चांदी धारण करें। मूलांक 3
मूलांक 3 के जातक कारोबार की ही बात करें जिसमें कोई बड़ी डील जो है वो हाथ लग सकती है और इससे आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आएगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। साथ ही प्रॉपर्टी में निवेश से पहले दस्तावेजों को अच्छे से पढ़ लेने की हिदायत दी जा रही है आपको। और घर के किसी बड़े सदस्य को श्वास संबंधी परेशानी नजर आ रही है। उपाय करना है, चने की दाल मंदिर में दान करें। मूलांक 4 के जातक संपत्ति से संबंधी कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध खराब बिल्कुल भी ना करें। अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान दें। उपाय कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना करें। मूलांक 5 के जातक कार्य क्षेत्र में आज किसी भी प्रकार की परेशानी को आसानी से पार कर पाएंगे आप। दूसरों के भरोसे पर अपना जरूरी काम बिल्कुल ना छोड़ें। अपनी महत्वपूर्ण बातें किसी के साथ भी साझा न करें और पैसों के लेन देन को लेकर भी सावधानी रखनी जरूरी है। उपाय करेंगे, साबुत मूंग की दाल जल में प्रवाहित करें। मूलांक 6, जीवन साथी के साथ प्यार भरी नोकझोंक होगी। परिवार के साथ किसी पार्टी का आनंद लेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनेगी। विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। उपाय करना है, पत्नी को उपहार दें। मूलांक 7 के जातक आध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। विद्यार्थी अपने करियर को लेकर गंभीर नजर आएंगे। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगा और कारोबार के लिए नए विचार भी बन सकते हैं। साथ में उपाय करें, काले रंग की गाय को चारा खिलाएं। मूलांक 8 के जातक कार्य क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जो आपकी परेशानियों से बाहर निकलने में सहायक होगा। घर के नवीनीकरण में पैसा व्यय हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं। उपाय भी करें, साथ में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मूलांक 9 के जातक मन किसी अनजान चिंता के कारण परेशान हो सकता है। बच्चों को खेलते समय चोट आदि लग सकती है। साझेदारी में अगर कारोबार कर रहे हैं तो दिन उपयुक्त नहीं है, थोड़ा रुक जाएं। भाइयों का हालांकि सहयोग मिलता रहेगा। उपाय करना है, मीठा पान हनुमान जी को अर्पित करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 7, 2024 दिन गुरुवार, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जाने। सूर्योदय सुबह 6:46 पर, सूर्यास्त शाम 6:28 पर। चंद्रोदय 7 मार्च सुबह 4:22 पर, चंद्रास्त 7 मार्च दोपहर 3:17 पर। तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी 7 मार्च सुबह 4:14 से 8 मार्च सुबह 1:20 तक। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 8 मार्च रात 1:20 से 8 मार्च रात 9:58 तक। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 6 मार्च दोपहर 2:52 से 7 मार्च दोपहर 1:03 तक। श्रवण 7 मार्च दोपहर 1:03 से 8 मार्च सुबह 10:41 तक। करण कौलव 7 मार्च सुबह 4:14 से 7 मार्च दोपहर 2:51 तक। तैतिल 7 मार्च दोपहर 2:51 से 8 मार्च रात 1:20 तक। गर 8 मार्च रात 1:20 से 8 मार्च सुबह 11:42 तक। योग वरियान 6 मार्च सुबह 11:33 से 7 मार्च सुबह 8:23 तक। परिघ 7 मार्च सुबह 8:23 से 8 मार्च सुबह 4:45 तक। शिव 8 मार्च सुबह 4:45 से 9 मार्च सुबह रात 12:45 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 2:05 से 3:33 तक। यमगंड सुबह 6:46 से 8:14 तक। कुलिक सुबह 9:42 से 11:10 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:40 से 11:27 तक और दोपहर 3:21 से शाम 4:08 तक। वर्ज्यम शाम 4:39 से 6:05 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 1:01 तक। अमृत काल सुबह 7:08 से 8:36 तक एवं रात 1:17 से 2:43 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में। ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु की विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था,
जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नृसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण
अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला और षटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थित रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।